नाउ प्रोडक्ट जो मॉडल है वो क्रिएट करेंगे। तो प्रोडक्ट मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए मेरा जो टेक्निक है यहाँ पे सिखाने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप नहीं करूँगा कि जस्ट हमने यहाँ पे जो प्रोडक्ट है स्टोर ओपन किया, मॉडल ओपन किया एंड देन यहाँ पे टाइप करना शुरू के मॉडल कैसे क्रिएट करना है, क्लास, ये सारी चीज़ें नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आपको प्रॉपर फॉलो करूँगा कि हम कहाँ से चीज़ों को सीखते हैं, कैसे क्या करना है, मैं कहाँ से चीज़ों को सीखता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप ज़रूरी नहीं कि मेरा पूरा वीडियो आप बिल्कुल A to Z स्टार्ट से लेकर एंड तक एक एक शब्द उसका कॉपी करो और फिर अपने एप्लीकेशन में लिखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप फॉलो कीजिए कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे कहाँ से चीज़ों को उठाना है और आपको इम्प्लीमेंट करना है एप्लीकेशन, ठीक है। नाउ सबसे पहले हर एक लैंग्वेज का डॉक्यूमेंटेशन होता है। आप टीवी खरीदते हो, आप फ्रिज खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, उसके साथ एक मैनुअल आता है कि कैसे चीज़ों को यूज़ करना है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जेंगो का डॉक्यूमेंटेशन है जिसकी हेल्प से हम हर एक चीज़ यहाँ पे सीख सकते हैं। जेंगो का डॉक्यूमेंटेशन ओपन करेंगे तो ये आप देखोगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको जाना है docs.jengoproject.com पे। और भी वेबसाइट्स हैं, मैं इसको प्रेफर करूँगा। इसके बाद आप देखो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे दिया है फ्रॉम स्क्रैच, जो चीज़ मैंने अभी तक आपको बताई वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। देन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम मॉडल पे काम करना चाहते हैं तो मॉडल लेयर पे आएंगे। एज अ बिगनर आप डॉक्यूमेंटेशन को भी फॉलो करना इतना आसान नहीं होता है, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप यहाँ से सीख सकते हैं। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन होगा आप आराम से उसको क्रिएट करेंगे अगर आप मेरा हर एक वीडियो को अच्छे से फॉलो करेंगे A to Z और लास्ट तक वीडियो को पूरा देखें, मतलब कि पूरा प्रोजेक्ट एंड करें अगर आपने स्टार्ट किया है तो, ठीक है। आपको खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो सीखने के लिए आपको लास्ट तक जाना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है, और कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या आधा अधूरा हो गया। सो मॉडल लेयर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग की कुछ वीडियोज़ हैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा बात कर रहा हूँ, ये ज़रूरी है क्योंकि, ठीक है, तो हम आगे बहुत स्पीड से बढ़ेंगे, काम की बात करेंगे सीधे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे अभी मॉडल लेयर कैसे करना है काम यहाँ पे। तो इंट्रोडक्शन टू मॉडल है, ठीक है ना। उसको नेक्स्ट न्यू जो टैब है मैं उस पर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कैसे मॉडल्स को क्रिएट करते हैं, क्विक एग्जांपल दिया हुआ है कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे Django.db से इंपोर्ट करना है मॉडल्स को। ये एक मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल की एक क्लास है मॉडल, इसको हमें इंपोर्ट करना है और इसका यूज़ करना है, इनहेरिट करना है अपनी क्लास को। जो हमारी क्लास होगी प्रोडक्ट क्लास, वो एक मॉडल क्लास की सब क्लास होगी, ठीक है। तो मॉडल जो कर सकता है वो हमारा एप्लीकेशन कर सकता है, हमारा जो प्रोडक्ट क्लास है वो कर सकता है। तो मॉडल क्या कर सकता है, मॉडल के पास बहुत सारी मेथड्स हैं डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए, सेव करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डेटा लेके आने के लिए, डेटा को फिल्टर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हम क्वेरी लिखते हैं SQL की, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ नहीं लिखनी पड़ेंगी क्योंकि वो जो मॉडल क्लास है वो सारा कुछ कर रहा है। तो जो प्रोडक्ट क्लास है वो उससे इनहेरिट होंगी सारी मेथड्स और वो भी जो मॉडल क्लास करता है वो प्रोडक्ट क्लास करेगा। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस बहुत बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे काम आ रहा है इनहेरिटेंस का। तो बहुत छोटे छोटे से लॉजिक्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा कि चीज़ें कहाँ कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमको क्लास क्रिएट करना, तो आइए क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट इन्होंने करके दिया हुआ है Django.db.import, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। नाउ इंपोर्ट किया हुआ है इन्होंने। नाउ यहाँ पर हमको मॉडल क्रिएट करना है, तो models.py है। ज़रूरी नहीं है कि हम सारे मॉडल एक साथ यहीं पे क्रिएट करें, तो एक ही फाइल में कर भी सकते हैं, एक नया फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। आप मॉडल का एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए और उसके अंदर सारे मॉडल्स रख दीजिए, वैसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वैसा हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर models.py है लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे यहाँ पे और उसके अंदर हम रखेंगे सारे मॉडल्स। तो एक मॉडल एक फाइल में केवल एक मॉडल रहेगा, एक फाइल में एक मॉडल, दूसरे फाइल में दूसरा मॉडल। तो स्टोर है हमारे पास, स्टोर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। सो हमने कहा न्यू एंड देन डायरेक्टरी क्रिएट करना है आपको बेसिकली। तो डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, और सॉरी डायरेक्टरी नहीं, आपको पैकेज क्रिएट करना है। पैकेज और डायरेक्टरी में क्या फ़र्क है, उसके अंदर एक इनिट फाइल होती है। तो पाइथन पैकेज क्रिएट करेंगे, पैकेज का नाम मैंने कहा मॉडल्स। तो जो भी मॉडल्स हैं वो इसके अंदर रखूँगा मैं। तो ये जो फर्स्ट जो मॉडल्स है मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है मुझको इसकी। नाउ इस मॉडल के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट मॉडल। तो पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट मॉडल। तो हमने यहाँ पर कहा प्रोडक्ट, जस्ट प्रोडक्ट लिखेंगे, मॉडल लिखने की ज़रूरत नहीं है, मॉडल फोल्डर के अंदर है तो ये हमको पता है ये मॉडल ही है। तो हमने कहा प्रोडक्ट.py लिखने की ज़रूरत नहीं है, पाइथन फाइल क्रिएट किया तो वो ऑटोमेटिक उसके आगे एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। ओके, तो प्रोडक्ट फाइल क्रिएट हुआ। ना मॉडल के लिए क्या करना होता है, क्लास क्रिएट करना है। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे मॉडल्स को। तो हमने यहाँ पे कहा फ्रॉम Django.db, ठीक है। तो डेटाबेस से रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं वो यहाँ पे मिलेंगी आपको। DB हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना है मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स को इंपोर्ट करना है। तो नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे। तो हमने कहा क्लास प्रोडक्ट, ओके। यहाँ पर मैं कन्वेंशन फॉलो करता हूँ कि क्लास का जो फर्स्ट लेटर होता है वो अपर केस होता है एंड देन लोअर केस। इसके बाद मैंने प्रोडक्ट क्लास क्रिएट किया
ओके, सो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक्सटेंड करना, मतलब इसको सब क्लास बनाना है मॉडल्स का। तो हमने यहाँ पर कहा मॉडल्स एक मॉड्यूल है, इसके अंदर एक क्लास है मॉडल, सब क्लास क्रिएट किया। नाउ इसके अंदर हमको फील्ड्स क्रिएट करनी, प्रोडक्ट्स में आप क्या क्या फील्ड्स इंसर्ट करना चाहते हो। ओके, सो सिंपली आपको यहाँ पे फील्ड सब क्रिएट करना है। तो जैसे उन्होंने कहा मॉडल्स हैं, उसके अंदर कैर फील्ड है, ठीक है। तो वैसे ही और भी फील्ड्स हैं, देखेंगे क्या क्या फील्ड्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले प्रोडक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट का नेम होगा, तो मैंने यहाँ पर कहा नेम एंड देन इक्वल, ये किस टाइप का फील्ड आप क्रिएट करना चाहते हो वो हम बताएंगे। तो हमने यहाँ पर कहा मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड है ये, सो CHAR कैर फील्ड। और कैर फील्ड में आप कुछ वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, वो वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ये सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे आप पास कर सकते हो। तो या आप इनको डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हो बहुत डीप में, हम ज़्यादा डीप पे नहीं जाएंगे अभी। तो मैंने यहाँ पर कहा मैक्स लेंथ, तो नेम कितने बड़ा होना चाहिए आप यहाँ पे बता सकते हो। तो मैंने कहा 50 कैरेक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। नाउ इसके बाद इसमें प्राइस होगा, प्राइस इक्वल हमने यहाँ पर कहा मॉडल्स डॉट नंबर फील्ड होगा, ये इंटीजर फील्ड। तो मैंने यहाँ पर कहा इंटीजर फील्ड, इंटीजर फील्ड में मैक्सिमम और मिनिमम आप सेट कर सकते हो, तो मैक्स और मिन। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं हम। तो कोई भी प्राइस जीरो नहीं हो सकता, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे जीरो सेट कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने प्राइस नहीं दिया तो ये क्या करेगा, जीरो सेव कर देगा डेटाबेस में, इस तरह से। ना यहाँ पे देखेंगे आप जो भी क्रिएट करते हैं, ये जो वैल्यूज़ होती हैं नॉट नल होती हैं, आप इसमें नल वैल्यूज़ इंसर्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आएंगे तो आप इसका इक्विवेलेंट आप यहाँ पे देख सकते हो डेटाबेस में कैसा टेबल क्रिएट होता है। तो अगर आपने कहा मॉडल डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ 30, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट नेम वेरकेर 30 नॉट नल। अगर आप नल करना चाहते हो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अलग से आपको सेट करना पड़ेगा कि ये नल है। और इसमें जो आईडी है प्राइमरी की वो ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा जेंगो, हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ना यहाँ पर प्राइस हो गया, नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन आप कुछ रखना चाहते हो तो हमने यहाँ पर कहा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या रखेंगे, हमने कहा मॉडल्स डॉट, इसको भी हम कैर फील्ड क्रिएट करेंगे। इसका जो मैक्स लेंथ है हमने यहाँ पर कहा मैक्स लेंथ इक्वल, हम उसको 200 कैरेक्टर लेंथ का कर देते हैं, ठीक है। एंड देन इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ रखना चाहते हैं क्या आप, तो हमने कहा डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक एम्प्टी स्ट्रिंग रख देते हैं। अगर आपने डिस्क्रिप्शन पास नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन नेम जरूरी है, प्राइस जरूरी है। इसके बाद इमेज हमको देना है, यहाँ पर इमेज के लिए भी एक फील्ड होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने कहा इमेज है, तो इमेज इक्वल हमने यहाँ पर कहा मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड। तो इमेज फील्ड है। नाउ आपको यहाँ पे बताना होता है कि इमेज आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने कहा अपलोड टू, तो इमेज जब आप सेव करोगे तो वो कहाँ सेव होगी आपको यहाँ बताना है। तो मैंने यहाँ पर कहा अपलोड टू, तो इसके अंदर मैं एक प्रोडक्ट्स फोल्डर क्रिएट करूँगा, मतलब प्रोडक्ट्स फोल्डर के अंदर हम सिंपली रखेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट्स स्लैश आप यहाँ पे पास कीजिए। तो इससे क्या होगा, कहाँ अपलोड करना है, प्रोडक्ट्स नाम का एक फोल्डर बनेगा और उसके अंदर ये फाइल्स यहाँ पे सेव हो जाएंगी, जो भी आप इमेज यहाँ पे सेट करोगे, ठीक है। ओके, सुना हमने यहाँ पर क्या किया, मॉडल क्रिएट कर लिया। मॉडल क्रिएट करने के बाद हमको इसका टेबल क्रिएट करना है डेटाबेस में, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जब हम कमांड रन करेंगे, मतलब माइग्रेट करेंगे एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर कहा CLS, मैंने यहाँ पर कहा पाइथन manage.py एंड देन मैंने यहाँ पर कहा मेक माइग्रेशंस, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो वो क्या करेगा manage.py, उसको तो पता ही नहीं कि मॉडल कहाँ पे है। हर एक फाइल में जाके तो वो सर्च करेगा नहीं कहाँ कहाँ पे है। तो वो क्या करता है, पैकेज में जो init.py है वहाँ पे सर्च होता है कि अगर कोई मॉडल मिलता है तो वो उसको माइग्रेट करेगा। तो जो init.py जो क्रिएट होता है पैकेज में, वो इसीलिए होता है कि हमारे जो भी फाइल्स की जो भी मतलब पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम init.py में यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। तो पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो वो यहाँ पर सर्चिंग करेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो कुछ नहीं करेगा। तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा init.py में कि यहाँ पे मॉडल्स हैं मेरे पास इस पैकेज में, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ उसको इंपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर कहा फ्रॉम डॉट, मतलब करंट डायरेक्टरी में प्रोडक्ट्स के अंदर से मुझे प्रोडक्ट क्लास उसको इंपोर्ट करो। तो इंपोर्ट कर लिया। अब क्या होगा, यहाँ पर इंपोर्ट जस्ट मैंने किया, मैंने इसको यूज़ नहीं किया, जस्ट इंपोर्ट करना है। तो अब जैसे ही मैं करूँगा मेक माइग्रेशन, तो यहाँ पर देखो इस पैकेज में init.py है, इसके अंदर है प्रोडक्ट्स, ये एक मॉडल है, तो वो इसको चेंज करेगा, इसको चेक करेगा, चेंज हुआ है तो उसको चेंज करेगा टेबल में, नहीं तो नहीं करेगा, सिंपल है। नाउ अगेन हम करेंगे पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। तो आप यहाँ पर देखोगे कि मतलब कुछ हुआ अभी, ठीक है, एरर है लेकिन अभी कुछ हुआ। तो अब यहाँ पर ये शो हो रहा है इसको, तो इसने क्या किया, चेंज करने की कोशिश की लेकिन अभी नहीं हुआ। इसके पीछे एक रीज़न है क्या, इमेज फील्ड जब आप यूज़ करते हैं तो आपको एक थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरी है उसको यहाँ पे यूज़ करना होता है, तो उसका नाम है पिलो। तो इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमने कहा पिप इंस्टॉल और हमने यहाँ पर कहा पिलो। तो उसको इंस्टॉल करना है, जो इमेज फील्ड है उसके लिए हमको इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ता है ना। ये देखेंगे आप यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद हम कहेंगे मेक माइग्रेशंस, तो अब यह सक्सेसफुली काम करेगा। नाउ हमने कहा पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे क्रिएट हुआ मॉडल, ठीक है। एंड देन हमने कहा माइग्रेट। तो ये दो कमांड ने जब भी आपको चेंज करते हो तो ये आपको रन करनी पड़ती है, ठीक है। नाउ हम कहेंगे माइग्रेट
तो अप्लाई हुआ सब कुछ एंड देन डेटाबेस में क्रिएट हो गया टेबल एक ठो, ठीक है, एक टेबल क्रिएट हो चुका है। नाउ अब क्या करेंगे, admin.py से हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। नाउ वापस आएंगे, उसमें नाउ हमको क्या करना है, प्रोडक्ट टेबल क्रिएट हुआ लेकिन उसमें कुछ प्रोडक्ट नहीं है, हमको प्रोडक्ट ऐड करने पड़ेंगे। तो ऐड कौन करेगा, एडमिन ऐड करेगा। तो एडमिन पैनल में वापस आएंगे और एडमिन पैनल में लॉगिन करेंगे। सो हमने यहाँ पर कहा लोकल होस्ट :8000 एंड देन हमने यहाँ पर कहा एडमिन। सो एडमिन पे आएंगे, एप्लीकेशन शायद रन नहीं हो रहा तो वापस आएंगे, एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा पाइथन manage.py रन सर्वर, ठीक है, रन किया सर्वर को। वापस आएंगे एप्लीकेशन में, रीलोड करेंगे एंड आ गया है नाउ डेल 1 2 3 4, एंटर प्रेस करेंगे तो लॉगिन हो चुके हैं। नाउ यहाँ पर आप देखोगे प्रोडक्ट ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने एक मॉडल ऐड किया तो यहाँ पे आना चाहिए प्रोडक्ट, जिसको मैं ऐड करूँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा प्रोडक्ट जैसा। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे हम एडमिन पैनल में वो प्रोडक्ट मॉडल यहाँ पर शो करेंगे और एडमिन कैसे उसमें प्रोडक्ट को ऐड करेगा। ओके।